अगर आप भी अपनी गर्ल चाइल्ड के फ्यूचर प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिट हो सकता है। अगर गर्ल चाइल्ड के फ्यूचर प्लान की बात करें तो ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हैं जो कि पेरेंट्स लोग कर सकते हैं। तो ऐसे में सुकन्या समृद्धि योजना एक बहुत ही अच्छा गवर्नमेंट बैक सेविंग स्कीम है। अगर सुकन्या समृद्धि योजना की बात करें तो यह पेरेंट्स के बीच बहुत पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना जाता है। और वहीं बात करें अगर म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड मॉडरेट टू हैंडसम रिटर्न के लिए माना जाता है। मतलब कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है लॉन्ग टर्म में उसका रिटर्न भी अच्छा होता जाता है। अगर बात करें सुकन्या समृद्धि स्कीम की तो इसमें इन्वेस्टमेंट करके आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन जो इसका रिटर्न मिलता है वो एक लिमिटेड होता है, क्योंकि ये एक इंटरेस्ट रेट पर डिपेंड होता है जो आपको एनुअली रिटर्न मिलता जाता है इंटरेस्ट के रूप में। तो चलिए वीडियो में डिटेल में समझते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट अच्छा है या फिर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट अच्छा है। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं रोहित एंटरप्रेन्योर। अगर बात करें सुकन्या समृद्धि स्कीम की तो इसमें कोई भी गर्ल चाइल्ड 10 साल से कम हो वो और उसके पेरेंट्स या उसके गार्जियन उसका अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और जब वो 18 साल की हो जाएगी तो वो उसका अकाउंट उसका हो जाएगा, मतलब पेरेंट्स से उसका अकाउंट उस गर्ल चाइल्ड का हो जाएगा। अगर सुकन्या समृद्धि योजना जो अकाउंट है इसके बेनिफिट्स की बात करें तो अगर कोई गर्ल चाइल्ड जन्म से ही इंडियन रेजिडेंट है और उसको मैच्योरिटी तक इंडियन रेजिडेंट ही होना पड़ेगा, तभी उसको ये सुकन्या समृद्धि स्कीम का लाभ मिलेगा। अगर बात करें कि आप कितने अकाउंट ओपन करवा सकते हैं तो एक पेरेंट्स अपनी बेटी के अलग अलग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, लेकिन सिर्फ 2 बेटी के। मतलब कि अगर 3 बेटी हुए तो आप उनका अकाउंट नहीं ओपन करवा सकते हैं, लेकिन एक स्पेशल केस में। अब मान लीजिए आपके पहले अगर बेबी हुआ, गर्ल चाइल्ड हुई, तो अगर ट्रिपलेट हो गई, मतलब अगर 3 लड़कियां एक साथ हो गई, तो ऐसे में आप उन तीनों का अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ कि आपके फर्स्ट टाइम में एक ही गर्ल हुई और सेकेंड टाइम में ट्विंस हो गई, मतलब कि जुड़वा लड़की हो गई, तो वैसे में आप उनका भी मतलब 3 का अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और एक चीज़ ये भी ध्यान दीजिए कि अगर आपने किसी गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट किया है तो उसमें भी ये केस माना जाएगा, मतलब कि 2 से ज़्यादा आप उनका अकाउंट नहीं करवा सकते। यानी कि एक गर्ल चाइल्ड के लिए सिर्फ 1 अकाउंट और मैक्सिमम 2 अकाउंट। अगर बात करें डिपॉजिट लिमिट्स और टेन्योर की तो कोई भी इंडिविजुअल 250 रुपये में जमा करके अकाउंट ओपन करा सकता है कम से कम, और वो 1 साल में मैक्सिमम 1.5 लाख मतलब 1.5 लाख रुपए ही इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और अगर टेन्योर की बात करें तो इसका टेन्योर 15 साल होता है और आप इसमें 100 के मल्टीपल्स में पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर बात करें इंटरेस्ट की तो इसमें करेंटली जो करंट क्वार्टर में इसका इंटरेस्ट रेट है वो है 7.6%। इसके पहले क्वार्टर में इसका इंटरेस्ट रेट था 8.5%। जैसा कि इंटरेस्ट रेट बहुत तेज़ी से गिरते जा रहे हैं तो इसीलिए इस सुकन्या समृद्धि स्कीम का भी इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है, मतलब 7.6% आ गया है इस क्वार्टर में। और अगर बात करें कि आपको कब तक इसका इंटरेस्ट मिल सकता है तो टोटल 21 ईयर्स तक आपको इसका इंटरेस्ट मिल सकता है, और जो इसका इंटरेस्ट मिलेगा आपको उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर बात करें सुकन्या समृद्धि योजना की इन्वेस्टमेंट की तो ये इनकम टैक्स एक्ट 80C मतलब अंडर सेक्शन 80C के अंतर्गत आता है, और इसमें जो आपका इंटरेस्ट मिलता है वो भी इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट है। मतलब आपको जो इंटरेस्ट भी मिलेगा मैच्योरिटी के टाइम उसमें आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये तो बात है सुकन्या समृद्धि योजना की। अब बात करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड की। अब अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो आपके पैसे को अलग अलग शेयर्स में डालते हैं, अलग अलग कंपनी में डालते हैं और अलग अलग सेक्टर में डालते हैं, जिससे कि लॉन्ग रन में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सके। अगर इक्विटी फंड्स के रिटर्न की बात करें तो ये कोई भी स्कीम से ज़्यादा रिटर्न देता है, वो चाहे डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड हो, चाहे स्मॉल सेविंग स्कीम हो या चाहे टर्म डिपॉजिट्स हों, उन सबसे बेहतर रिटर्न ये इक्विटी फंड देता है। अब सबसे ज़्यादा रिटर्न देता है तो ऐसे में इसमें रिस्क के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि क्या है कि ये स्टॉक मार्केट से लिंक है, मतलब स्टॉक मार्केट में ही शेयर खरीदे या बेचे जाते हैं इसके थ्रू, तो इसमें रिस्क भी थोड़ा बढ़ जाता है। तो अगर आपको रिटर्न अच्छा मिलता है तो इसमें रिस्क भी होता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाते हैं मतलब 10 साल या उससे ज़्यादा के लिए, तो आपको सबसे अच्छा रिटर्न मिल सकता है इक्विटी फंड्स में। अब अगर टैक्स की बात करें तो ईएलएसएस सिर्फ एक ऐसा इक्विटी फंड्स है जो कि
आपको इनकम टैक्स एक्ट अंडर सेक्शन 80C के अंतर्गत आता है। मतलब कि यहाँ पर आप 1.5 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें आपका कोई भी टैक्स नहीं लगेगा और उसमें जो रिटर्न मिलेगा उसमें भी आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा। और इसका जो लॉक इन पीरियड होता है वो 3 साल का होता है। और जो इसके इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो मोस्टली या कहें 80% इन्वेस्टमेंट्स इक्विटी शेयर्स में ही होते हैं, मतलब इक्विटी में लगाए जाते हैं। आप देखिए, अगर इक्विटी की बात करें और रिस्क की बात ना करें तो ये नहीं चलेगा। अगर आप पहली बार इन्वेस्टमेंट करने आए हैं या आपके पास बहुत कम अमाउंट है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आप इक्विटी फंड्स में या इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आप 10 साल या उससे ज़्यादा के लिए इन्वेस्टमेंट करें, जिससे आपको रिटर्न जो है बहुत अच्छा मिल सके। और आप इसमें लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करने से ये फायदा होगा कि अगर हिस्ट्री देखा जाए तो हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में ही मिला हुआ है। अगर एक्सपर्ट की माने तो आप लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि ईएसएस के अंतर्गत आता है। तो अब बात करते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना और म्यूचुअल फंड्स में, मतलब इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आपको कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज करना चाहिए जिससे ये आपके लिए बेटर रहे। तो देखिए, अगर आप 10 साल या 10 साल से ज़्यादा के लिए एसआईपी करना शुरू कर रहे हैं तो ऐसे में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होगा, जो कि सुकन्या समृद्धि योजना से कहीं ज़्यादा या कई गुना रिटर्न आपको दे सकता है। अब देखिए, अगर आप नए इन्वेस्टर हैं या पहली बार इन्वेस्ट करने आए हैं तो आप समझिए सुकन्या समृद्धि योजना में क्या होता है। अब यहाँ पर क्या है कि जो 15 साल के लिए आपका टेन्योर है, तो ऐसे में आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो कम ज़्यादा भी होता है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपको 7.6% ही मिलेगा, हो सकता है 7% भी हो जाए, ये हो सकता है 8% भी हो जाए। तो अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आपको सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा लगाना चाहिए या फिर आपको म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहिए। देखिए, मेरी राय ये है कि अगर आप मान लीजिए आप साल का 50,000 रुपये बचा रहे हैं, तो साल का 50,000 बचा रहे हैं तो 2,000 रुपये आप एसआईपी कर सकते हैं। मतलब 2,000 रुपये आप म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं और 2,000 मंथली सुकन्या समृद्धि योजना में डाल दीजिए। तो ऐसे में आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो डाइवर्स भी हो जाएगा, मतलब सुकन्या समृद्धि योजना का भी आपको लाभ मिल जाएगा और म्यूचुअल फंड का भी लाभ मिल जाएगा। तो अगर आगे चल के आपको लगे कि इक्विटी में या म्यूचुअल फंड्स में आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा है या अच्छा रिटर्न मिल सकता है, या आपको समझ में आने लगे कि मतलब कैसे इन्वेस्टमेंट हो सकता है, तो आप जो है ग्रेजुअली आप अपना इन्वेस्टमेंट जो है एसआईपी का वो म्यूचुअल फंड में इंक्रीज कर सकते हैं और सुकन्या समृद्धि स्कीम में आप ग्रेजुअली डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप म्यूचुअल फंड के लिए जा रहे हैं तो कम से कम 10 साल या उससे ऊपर का ही आप प्लानिंग करके रखें, क्योंकि उसके कम में आपको फिर रिस्क हो सकता है। तो मेरे हिसाब से आपको दोनों अकाउंट ओपन कराना चाहिए, और आपको अगर म्यूचुअल फंड समझ में आने लगे तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा अपना बढ़ा सकते हैं। तो होप्स आपको वीडियो समझ में आ गया होगा कि आपको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या सुकन्या समृद्धि योजना में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं और अपने जानने वालों का वीडियो शेयर कर सकते हैं जिससे उनको ये कन्फ्यूजन दूर हो कि उनको कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।